हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार परहेरा एचडी सेंटर में स्वागत है। मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत है। आइए देखते हैं राजीव गांधी, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, राजीव गांधी जी के बारे में। वैसे तो अच्छे व्यक्ति थे। यह 20 मई सॉरी अगस्त 20 अगस्त 1944 को जन्म लिए और 21 मई 1991 को मृत्यु हो जाती है। इनका जो कुल कार्यकाल प्रधानमंत्री का रहा, लगभग में 4 वर्ष तक रहा, तक प्रधानमंत्री बने। कहाँ पे जन्मे? बॉम्बे में। बॉम्बे में जन्मे। इनकी माता जो थी इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी, ठीक है। इनके पिता तो जानते हैं आप लोग, फिरोज गांधी जिसे बोलते हैं। फिरोज गांधी जो मृत्यु हुई वो कहाँ पे हुई? मृत्यु जो हुई वो तमिलनाडु में हुई। तमिलनाडु, पेरू वेंदूर में। पेरुवेंदूर में किसके द्वारा? धनु नाम की एक महिला थी जिसके द्वारा इनकी जो हत्या किया गया। तो राजीव गांधी एक राजनेता के साथ साथ पायलट थे और उन्होंने सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बना। कब? 40 वर्ष की उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री भारत का नहीं बना है। सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। कब बने? जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है और इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इससे पहले संजय गांधी रहते हैं। संजय गांधी की भी जो प्लेन में हाईजैक होने की हत्या हो जाती है और इसकी वजह से जो है संजय गांधी की मृत्यु हो जाती है। अब अकेले बच जाते हैं राजीव गांधी। इंदिरा गांधी की भी मृत्यु हो जाती है, तो कौन गद्दी संभालेगा? इसके लिए जो है राजीव गांधी अपना कार्यभार संभालते हैं। यह जो है मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते थे। मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते थे। मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था, प्रभु को। इनको जो है नेता बना दिया और सबसे कम युवा बना दिया। यह सबसे बड़ी बात है। इंजीनियर बनना चाहते थे। यह इंग्लैंड का दौरा बार बार करते थे। इंग्लैंड का दौरा बार बार करते थे। इंग्लैंड बार बार जाते थे। पढ़ाई करने के लिए भी गए और बाकी घूमने के लिए भी इंग्लैंड बार बार जाते थे। जैसे संजय गांधी की मृत्यु की खबर सुने, यह कहाँ पे थे? इंग्लैंड में थे और सुनते ही वापस आ गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहला यात्रा किया इन्होंने इंग्लैंड का ही किया। एक शादी समारोह में गए। प्रधानमंत्री बने जैसे उन्होंने जो है इंग्लैंड का ही दौरा किया और कहाँ पे गए? एक शादी समारोह में मिलने गए। इसी समय इनको जो है कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया। प्रभारी। इनको घर में पूरा राजनीति था, लेकिन यह राजनीति से जुड़े नहीं थे। साथ ही साथ जो है इनके कैबिनेट में मुख्य रूप से पीवी नरसिम्हा राव थे। इसके साथ ही प्रणब मुखर्जी थे। इसके साथ ही जो है विश्वनाथ प्रताप शाही, बीपी शाही, जो भी बोला जाए, ठीक है। यह जो नरसिम्हा राव थे यह गृह मंत्री थे, यह वित्त मंत्री थे और यह रक्षा मंत्री थे। जब यह प्रधानमंत्री बने तो जो राष्ट्रपति थे वह जैल सिंह थे। उस समय जो है भारत के राष्ट्रपति थे। इस उपराष्ट्रपति जो थे वह रामास्वामी थे। रामास्वामी उस समय उपराष्ट्रपति थे। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है। उसके बाद चुनाव होता है
514 सीट में से 541 सीट में से 541 सीट में से 414 सीट आता है इनका। इतनी लंबी सीट यानी इतना ज़्यादा सीट जीतने वाला भारत का पहला जो पार्टी है वह कांग्रेस ही है, वो भी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद तत्काल में। इनको बहुत ज़्यादा जो है लोगों का समर्थन मिलता है, 414 सीट जीत जाते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने कांग्रेस ने के साथ ही भाजपा ने नारा दिया था 400 पार। 400 पार का जो नारा का स्लोगन था वह इसी बेस पे था कि राजीव गांधी को 414 मिला, मुझे भी 400 कहीं ना मिल जाए। मरने के बाद इनकी हत्या कर दी जाती है धनु द्वारा। तमिलनाडु के पेरुबंदूर के सभा में गए रहते हैं, रात में इनका जो एक धनु नाम की महिला आती है, तमिल महिला आती है और इनको माल्यार्पण करती है। माल्यार्पण करने के बाद जो है जैसे पैर छूने के लिए झुकती है, अपने पूरे शरीर में डायनामाइट जो है बांध के रखती है और पूरा जो है डायनामाइट क्या करता है, बटन दाबती है, पूरा ब्लास्ट हो जाता है, चिथड़े चिथड़े मतलब उधर पे सभी जो है धुआं धुआं हो जाता है, लोग मर जाते हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं इनके साथ ही। इनके मरने के बाद जो है 1991 में भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है। तथा जहाँ पे जो श्री पेरुबंदूर में जहाँ पे ये मरते हैं, मतलब जहाँ पे इनकी हत्या की जाती है, इसको जो है वीर भूमि का नाम दिया जाता है, वीर भूमि का नाम दिया जाता है। साथ ही साथ जो है ये तो रही कुछ उनके शुरू से अंत तक की क्रियाकलाप। इनके शासन काल जब ये शासन करते हैं तो बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। जैसे सिख आंदोलन इनके मम्मी के टाइम पे, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे घटा था, उसी से जो है या इनके जब ये कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद बहुत सारी घटनाएं होती है। तो 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, मंडल का गठन करते हैं, 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। इसके साथ ही सबसे बड़े रहस्यमय जब घटना होती है, इनके शासनकाल में जो है सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इनके शासनकाल में सब कुछ अच्छा चलते के बावजूद, इतनी ज़्यादा बहुमत पाने के बावजूद भी यह हमेशा जो है देश को आगे ले जाना चाहते थे, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन इन्होंने जो है 1985 में जो है 92 संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है दल बदल कानून लाते हैं, दल बदल विरोधी कानून लाते हैं। 52वें संविधान संशोधन 1985 में दल बदल विरोधी कानून लाते हैं। यहाँ तक तो चलो ठीक था। यह इनका मुकदमा हाईलाइट कैसे होता है, यह कब बनते हैं? शाहबानो एक मुस्लिम महिला रहती है और यह एक वकील रहते हैं, वकील साहब अहमद साहब, मोहम्मद अहमद शाहबानो जो है इनकी पत्नी रहती है और मोहम्मद एक वकील साहब रहते हैं। यह वकील साहब अपनी पत्नी को जो है तलाक दे देते हैं। तलाक देने के बाद जो है यह उनको जो है मेहर की राशि 200 करीब में रहती है, इसको क्या करते हैं, दे देते हैं, लेकिन मेंटेनेंस का खर्चा नहीं देते हैं। तो यह जो है शाहबानो जो है अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक मुकदमा दायर करती है मोहम्मद अहमद के खिलाफ, जो खुद वकील थे, और यह मामला धीरे धीरे बढ़ता जाता है और यह मामला जो है जिला न्यायालय से जो उच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में पहुंच जाता है। उच्चतम न्यायालय में लोगों की जजों की बेंच की सुनवाई करती है। बेंच की जब सुनवाई करती है तो वह जो शाहबानो के फेवर में निर्णय सुना देते हैं कि आपको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। आजीविका पालन करने के लिए जो मेहर आप वापस किए वो मेहर के साथ ही जो है आपको मेंटेनेंस भी देना होगा। इस बात को जो राजीव गांधी का बुरा लग जाता है और राजीव गांधी उस समय पूर्ण बहुमत में थे। इसी का पूरा फायदा उठाकर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही बदल देते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट को आदेश को बदलने का रीज़न क्या था कि यह शाहबानो जो थे
या मोहम्मद अहमद जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे मेंटेनेंस देने से मना करते थे। अब मेंटेनेंस सुप्रीम कोर्ट जो है यानी उच्चतम न्यायालय इनके विरुद्ध में चला गया, और इसके विरुद्ध में चला गया तो 3 तलाक जो मुद्दा था अभी मोदी जी ने उसको ख़त्म किया, उसी तरह विरोध कर रहे थे। उसी तरह मोहम्मद अहमद का भी जो है बाकी मुस्लिमों ने विरोध किया, और राजीव गांधी इनके पार्टी में पहले से लोग ज़्यादातर मुस्लिम की बातें सुनते आ रहे थे, जिसके वजह से जो है मोहम्मद अहमद के फेवर में या जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही क्या करते हैं, बदल देते हैं। यह कब आता है कि 1987 में 1987 में केस आ जाता है, और इस आदेश को क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही बदल देते हैं। यह तो यहाँ पे यह जो घटना घटती है इससे पूरे देश में जो है एक अलग ही लहर सुनाई देती है। उच्चतम न्यायालय के आदेश को कोई पलटने वाला है तो राजीव गांधी है। क्यों? क्योंकि पूर्ण बहुमत में थे, जो चाहते थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर देते हैं। इसके साथ ही जो है श्रीलंका में LTT लिबरेशन टाइगर ऑफ द तमिल इलम, यह LTT जो है श्रीलंका में जाने वाले कुछ व्यक्ति होते हैं जो श्रीलंका गवर्नमेंट इनको अपने इधर ले जाती है, और चाय की जो भी प्रोडक्शन का काम था उनसे करवाती है, और उसके बदले में इनको खर्चा व्यवस्था देने के लिए, मतलब उनको वेतन देने के लिए रखती है, लेकिन उस शर्तों नियमों का पूर्णतः पालन नहीं करती है, जिससे जो है यह धीरे धीरे जो अपने हक की लड़ाई के लिए श्रीलंका सरकार के साथ धीरे धीरे युद्ध पे चले जाते हैं। अब इसी युद्ध के अंतर्गत जो है एक व्यक्ति आता है, और उस व्यक्ति के द्वारा जो है इस कानून को, इस नियम को करने के लिए जो है, तोड़ने के लिए जो है अभियान चलता है, उग्रवादी सेना कहा जाता है, ठीक है। जिससे जो है यह हमारे राजीव गांधी श्रीलंका में मैत्री समझौता के अंतर्गत जो है इंडियन आर्मी को भेज देते हैं, और इंडियन आर्मी को भेज देते हैं तो यहाँ पे इंडियन आर्मी जाती है और अपने ही देश के लोगों को विरुद्ध यानी तमिल लोगों के विरुद्ध ही सर्च ऑपरेशन चलाती है, और उस ऑपरेशन के द्वारा जो है बहुत सारे तमिल लोगों को मारती है। उसके साथ ही शांति समझौता करते हैं। श्रीलंका गवर्नमेंट मानती है कि हम इनको जो है पूरा भत्ता देंगे, लेकिन ऐसा क्या होता है, श्रीलंका गवर्नमेंट तो संधि कर लेती है लेकिन बाद में उनको मिलता नहीं है। तो इसकी वजह से यह LTT के जो व्यक्ति हैं वह जो है उग्र हो जाते हैं, आंदोलन करने लगते हैं, क्योंकि तमिल के थे, और यह इसी मुद्दे को लेकर धनु जो है इनको बम से उड़ा देती है। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी घटना जब घटती है, बेफोर्स घोटाला होता है। बेफोर्स घोटाला एक तोप होता है जो स्वीडन के रेडियो द्वारा जो 80 लाख डॉलर जो है भारत सरकार को देकर, और उनसे जो है सामान यानी तोप खरीदने के लिए जो है यह स्वीडिश की रेडियो कंपनी अपने देश में प्रसारण करती है, जिसका जो है धीरे धीरे जो है भारत में उसका असर पड़ने लगता है। इनके काल में जो है साहबानो केस का, LTT का और बेफोर्स घोटाला, यह 3 मुद्दे ऐसे बनते हैं कि राजीव गांधी को जो है 414 से 0 पर ला देते हैं। मतलब 414 सीट जीतने का, इतने पॉपुलर होने के बाद जो है इनकी हत्या कर दी जाती है। जो है इनकी हत्या प्रभाकरन नाम का LTT का जो व्यक्ति था, प्रभाकरन, यह जो है इसी के षड्यंत्र के चलते जो है धनु नाम की महिला इनको मार देती है। ये तो रही कुछ राजीव गांधी से संबंधित जानकारी। धन्यवाद।